दोस्तों नमस्कार। भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने घरेलू रक्षा क्षेत्र से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 29 मई को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय वायुसेना से संबंधित कई सारी बातें कही है, अपने स्टेटमेंट्स, अपने बयान दिए हैं और उनके बयान से जो बातें निकल कर के सामने आती है वो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, हमारे देश की जो वायुसेना है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये बात कोई सामान्य नागरिक नहीं कर रहा है, बल्कि भारतीय वायुसेना का प्रमुख अमरप्रीत सिंह बोल रहे हैं। इसीलिए इनके बातों में दम है। जो बातें इन्होंने उस कार्यक्रम में अपने स्टेटमेंट में कही है उसको एक एक करके हम यहाँ पर समझ लेते हैं, उसको जान लेते हैं। इनके बयान से, इनके स्टेटमेंट से जो पहला पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है निकल कर आता है वो ये है कि कोई भी डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता है। और ये अपने आप में बहुत गंभीर और चिंता का विषय है जो कि अमरप्रीत सिंह पॉइंट आउट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार कोई भी इस तरीके का डिफेंस सिस्टम खरीदती है, मान लीजिए किसी दूसरे देश से, या किसी को ऑर्डर करती है बनाने के लिए, तो वो कब बन करके तैयार होगा, कब उसकी खरीदारी होगी, कब उसका डिलीवरी होगा, इन सब के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आज अगर हम ये डील कर रहे हैं, आज अगर हम ये सौदा कर रहे हैं तो अगले 10 दिनों के बाद इसकी डिलीवरी हमें मिल जाएगी और भारतीय वायुसेना को दे दिया जाएगा। इसका कोई भी टाइम टेबल नहीं है, कोई इसका समय सीमा नहीं है और इस चीज़ को एक बहुत ही गंभीर चिंता के रूप में देखते हैं हमारे भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह। दूसरा जो पॉइंट इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की जो वायुसेना है उसके पास सैन्य हार्डवेयर की कमी है और हमारे पास अत्याधुनिक स्टील्थ विमान जो होते हैं उसकी भी कहीं ना कहीं कमी है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने हाईलाइट किया है अपने उस स्टेटमेंट में, कहते हैं कि अब जो है सिर्फ मेक इन इंडिया की बात करना ही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ मेक इन इंडिया की बात करने से अब खाली काम नहीं होगा, बल्कि अब हमें डिज़ाइन इन इंडिया के ऊपर भी ध्यान देना होगा और इस पर भी हमें काम करना होगा, जो कि अब समय की मांग है, वक्त की ज़रूरत है और सरकार को इस तरफ अब अग्रसर होने की ज़रूरत है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया जिसको कि लेकर के बात हो रही है, जैसे कि 83 तेजस जेट का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसमें से एक ऑर्डर भी फुलफ़िल नहीं हुआ है, एक ऑर्डर भी अभी इसमें तैयार होकर के नहीं मिला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। समय सीमा, टाइम लिमिट जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और जो भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख वी.आर. चौधरी ने अभी जो वर्तमान प्रमुख अमरप्रीत सिंह है इनके स्टेटमेंट्स के ऊपर मुहर लगाई है। यानी कि वी.आर. चौधरी ने कहा है कि जो अमरप्रीत सिंह बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये जो बहस, ये जो डिबेट इस वक्त चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको पता है कि 22 अप्रैल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक तनावपूर्ण रिश्ता हुआ, जिस तरीके से हमले किए गए पाकिस्तान के द्वारा और फिर हमारे सेना के लोग जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई किए, पाकिस्तान के कई सारे जो आतंकी अड्डे हैं उसको ध्वस्त कर दिया गया, तो उसके बाद से ये सब जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर के आ रही है और इस पर बहस हो रहा है, इस पर बातें हो रही है और ये बात खुद देश के वायुसेना के प्रमुख कर रहे हैं। ये बात कोई विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा है, राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि खुद सेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह बोल रहे हैं। तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती है तो ये जो वायुसेना का जो प्रिपरेशन है, जैसे मान लीजिए कभी पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष चला है ना, अगर ये लंबा चलता वॉर, अगर ये युद्ध की स्थिति बन जाती और लंबा युद्ध खिंच जाता, तो आप कल्पना कीजिए कि भारतीय वायुसेना को अपनी तैयारियों में कितना तकलीफ़ होता, कितना उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता। ये अच्छी बात है कि हमारा जो वायुसेना का स्ट्रेंथ है पाकिस्तान से कई गुना अधिक है, लेकिन जब युद्ध की स्थिति बनती है तो कई सारे देश जो हैं वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए आ जाते हैं।
वैसी स्थिति में भारतीय वायुसेना के समक्ष कई तरीके के चैलेंजेज आ सकते थे। जो बात यहाँ पर अमरप्रीत सिंह उठा रहे हैं वो अपने आप में एक बेहद गंभीर और चुनौतीपूर्ण बात है और सरकार को इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो हमारी सरकार है वर्तमान में, जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो सरकार क्या है? वो सरकार सिर्फ एक हेडलाइन मैनेजमेंट वाली सरकार है। लेकिन वर्तमान मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ हेडलाइंस के माध्यम से अपनी वाहवाही करवाना और सुनना चाहती है। दरअसल वास्तविकता ये है कि इनको न तो देश से मतलब है, न देश की सुरक्षा से मतलब है, और न ही सेना के व्यवस्थाओं से मतलब है कि सेना को किस तरीके की व्यवस्थाएं चाहिए, किस तरीके के उनको हथियार चाहिए ताकि वो अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार रख सकें। ये सब चीज़ें नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए प्राथमिकता नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए प्राथमिकता सिर्फ क्या है? वो प्रचार करना है और हर चीज़ को एक इवेंट बना करके और उसका चुनावी और राजनीतिक लाभ लेना है। इसलिए आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय नरेंद्र मोदी सेना के ऑपरेशन सिंदूर अभियान का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने के फिराक में हर राज्य में घूम रहे हैं और वहाँ पर जा कर के अपने ही मुंह से अपनी बखान कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया, इसको धूल चटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हकीकत ये है कि उससे संबंधित ऐसे कितने सवाल हैं जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने खामोशी बरत रखी है और उसका जवाब देने से वो बचते हुए नज़र आ रहे हैं। और सेना प्रमुख ने ये जो सवाल उठाए हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री या फिर भारत के एनएसए इसका जवाब दे पाने की स्थिति में हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।